धन्यवाद जी। प्यारी साथ संगत जियो, जो भी साथ संगत ऑनलाइन जूम के माध्यम से हमसे सामने जुड़ी हुई है, यहाँ सेवादार बैठे हैं, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और बेबरुआ जी के एमए जी रहमो करम महीने की बहुत बहुत आशीर्वाद और बधाई आशीर्वाद। संत पीर फकीर इस दुनिया में सच का राह दिखाने आते हैं, सच की बात बताते हैं, सबका भला करना उनकी जिंदगी का मकसद होता है। कभी भी किसी को किसी भी तरह दुखी देख के अगर संत पीर फकीर के अंदर तड़प पैदा नहीं होती तो वो संत ही नहीं हो सकता। रूहानी संत, सूफी संत का मतलब ही ये है, आत्मिक संत कह ले, आत्मिक मंथन करता है, समाज में चल रही बुराइयां, कुरीतियां और बुराई को बढ़ावा देने वाली चीजों को रोकने के प्रयास करता है। संत का काम परमपिता परमात्मा की ड्यूटी निभाना होता है। वो इस धरा पे आके धन दौलत, जमीन जायदाद अपने लिए ऐसा कुछ अर्जित करने की नहीं सोचते। अगर वो कर्म योगी होते हैं तो वो जो भी पैसा अर्जित करते हैं वो समाज की भलाई में लगा देते हैं। यही उनका मकसद होता है। कर्म योगी वो होते हैं, ज्ञान योगी होते हैं। जो खुद कर्म योगी होगा वो दूसरे को ज्ञान की बात बताएगा। तो जैसे पिछली बार हम आप लोगों को बताया करते थे कि ब्रह्मचार्य आश्रम में जो संत पीर फकीर होते थे उनमें बहुत सारे ऐसे भी होते थे जो खुद कर्म योगी होते थे, क्योंकि ब्रह्मचार्य में यह सिखाया जाता है कर्म करना धर्म है और धर्म पे अमल करना ज्ञान है। सिर्फ सुनना ज्ञान नहीं है, सुन के अमल करना असली बात है। आप संत पीर फकीर के सामने बैठो, जितनी मर्जी वाह वाह करते रहो, जितना मर्जी कुछ कहते रहो, लेकिन कर्मों से अगर बुरे हो तो भोगना आज नहीं तो कल पड़ेगा। संत किसी की मान बढ़ाई में नहीं आते। आप उपमा के शब्द कह दोगे, वाहा वाही कर दोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने गुनाह छुपा लिए और संत को बेवकूफ बना दिया। बुरा ना मानना। आप ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की किसी पाक पवित्र जगह पे जाते हो या किसी संत पीर फकीर के सामने और आप कहीं ये सोच लेते हो कि आप अपनी बातों से संतों को खुश करके कोई नियामत खरीद लोगे, ये तो आपका भ्रम है। इस भ्रम में मत जियो। कर्म करो और ज्ञान योगी बनो। संत जो ज्ञान बताएं, धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथ, गुरु सहबान, पीर, पैगंबर, ऋषि, मुनि, जो ज्ञान बताया उन्होंने, जो उन पे अमल करता है वही पवित्र जगहों पे जाके खुशियां हासिल कर सकता है। वो तो अपने घर में रह के भी खुशियां ले सकता है, फिर संतों के पास जाना क्यों? आदमी माने ना माने, जब संतों के रूबरू होते हो ना आप, पवित्र जगहों के पाक पवित्र ग्रंथों के सामने नतमस्तक होते हो ना आप, तो एक पॉजिटिव वेव्स, किरणें आती हैं, स्वस्थ किरणें, जो आपको उकसाती हैं कि अच्छे कर्म करो,
और अपनी बुराई को निकाल डालो या मार डालो। जो बुरा कर्म करता है उसके पास जाओगे तो नेगेटिव एनर्जी आती है, गलत सोच आती है, गलत भावना आती है और गलत ही विचार आते हैं। और जब आपको पता है पवित्र जगहों पे आप जाओ पवित्रता के साथ, ग्रहण करने के लिए, नैरो माइंड के साथ नहीं, तंग दिली के साथ नहीं, खुले दिल के साथ जाइए, तो संत पीर फकीरों के यहां से आप हर बार बहुत कुछ नया लेके जाओगे, हर बार खुशियों के खजाने पाओगे। पर घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। क्या आप सोचते हैं सिर्फ टल्ली, शंख, नाद या बाजा बजाने से आप संत पीर फकीर या राम को खुश कर लोगे? तो हवा तो रोज टल्लियां बजाती है, जैसी तेज चलती है। गऊ के गले में टल्ली बांध देते हैं, वो भी रोज बजाती है। और पशु पक्षी होते हैं जो पालतू होते, कहीं हमने देखा है बकरी के गले में बांध दी, पुराने टाइमों में भेड़ के गले में बांध दी, वो तो गब के बैकुंठ चले जाते, क्योंकि तो इतनी टल्ली तो आप बजा ही नहीं सकते। वो जब जब चलते हैं तब तब टल्ली बजती है। टल्ली बजानी है तो पहले मन की बजाओ और आत्मा से बजाओ, तो आप खुशियां हासिल कर पाएंगे, तो दया में रहमत के लायक बन पाएंगे। अपनी भावना का शुद्धिकरण करो। कड़वी बातें होती हैं लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। कड़वी कुनैन होती है लेकिन शुगर कोटेड कर दी गई, कहते हैं वो बहुत फायदा करती है बुखार वगैरह में। उसी तरह सच्ची बातें कड़वी तो जरूर लगती, लेकिन आने वाले टाइम में आपके कर्म सही करके आपको जिंदगी के परमानंद की तरफ ले जाते हैं। नाटक करके आप किसी को उसको खुश कर सकते हो जिसको चापलूसी पसंद है। ऐसे होते हैं, कहते हैं ना ये तो फलां का चमचा है। कई चमचा होते हैं, कई थोड़ा सा बड़े बड़ा हो गया, कोई कड़छा भी होता है, वो दूसरों की महिमा गाता है। बचो ऐसे चापलूसों से, सबको कह रहे हैं हम, क्योंकि जो आपके सामने ज्यादा उछलता कूदता है, बहुत सारी चीजें वो अपनी छुपा रहा होता है। अपने आप को एक स्वस्थ कैरेक्टर बताता है, इसलिए हमेशा ध्यान दिया करो, कोई भी आपकी चापलूसी ना करे। और सच्चा दोस्त मित्र वो होता है जो सच्ची बात जुबान से कह के आपके सामने आपको गाइड कर दे। अब आप गलत कर्म कर रहे हैं, कई सज्जन ऐसे होते हमने देखा है, कहते जी मुझे कोई राय नहीं देता। देगा कैसे कोई? आपको किसी की राय पसंद ही नहीं आती। राय वहां दी जाती है जहां ग्रहण करने की शक्ति हो। जब आप अपने आप को यह कह देते हो कि मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई दूसरा है ही नहीं, तो फिर आपको राय क्यों देगा कोई? अगर कुछ हासिल करना है तो श्री राम जी खुद विष्णु के अवतार, लक्ष्मण जी शेषनाग नाग के अवतार, फिर भी श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण, रावण कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और आपको कितनी बार बताया कि वाकई जो श्री राम जी ने कहा वो सत्य है कि ये बहुत विद्वान, बहुत गुणवान है, इसमें कोई कुरीति आ गई, या दूसरे शब्दों में कि इसने मुक्ति का मार्ग ये तय करवा रखा था, तू जा इससे ज्ञान ले ले। तो उनके सिर की तरफ खड़ गया, लक्ष्मण जी जाके सिर की तरफ खड़े हो गए। तो राम जी मुस्कुराए, रावण कुछ बोला नहीं। श्री राम जी फिर बोले लक्ष्मण, जब गुण ग्रहण करना हो ना तो गुरु के चरणों की तरफ खड़े होते होते, सिर की तरफ नहीं। जब वो घूम के चरणों की तरफ आए और हाथ जोड़ के कहा कि आप मुझे शिक्षा दीजिए, तो फिर रावण ने
वो बातें बोली जो हमारे पवित्र ग्रंथों में, रामायण में दर्ज है। सो कहने का मतलब, जब भी आप संत पीर पैगंबरों की जगह पे जाओ या हमारे सभी धर्मों के पवित्र स्थानों पे जाओ तो अहंकार त्याग के जाओ, दीनता नम्रता से जाओ, मालिक के चरणों में ध्यान रख के जाओ, ना कि सिर पे चढ़ के कूदो। जो दीनता नम्रता का पल्ला नहीं छोड़ते वो जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं कर सकते। संत पीर पैगंबर ओम हरि अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। वो परम पिता परमात्मा के वो नुमाइंदे होते हैं और जन जन के सेवादार होते हैं। जो पीर फकीर सेवादार है तो उसकी औलाद को मालिक बनने के लिए नहीं सोचना चाहिए। इसमें हम ये नहीं कहते कि कंपनियों के मालिक ना बनो। हमारा यहां कुछ और मतलब है कि जिसके गुरु संत पीर पैगंबर में दीनता नम्रता हो, उसके भक्त में अहंकार नाम की चीज तो आसपास भी नहीं पटकनी चाहिए। अगर आप में आ रही है तो अपने आप को लानत दिया करें थोड़ी देर के लिए, ताकि वो चीज आपसे दूर हो जाए। क्योंकि खुद ही अहंकार आदमी को डुबो देता है। मन जालिम इतना जालिम है कि आदमी को कभी भी गड्ढे में गिरा के चारों खाने चित कर देता है। साईं जी ने एक जगह लिखा हुआ है, स्वामी जी महाराज ने, गुरु कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो मत कोई, ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। नफ शैतान, मन जो आपके अंदर रहता है, नेगेटिव थॉट्स जो माइंड को देता है वो मन है, नफ शैतान है। पॉजिटिव थॉट्स देता है, सकारात्मक सोच देता है, वो आत्मा है, वो रूह है। तो उसकी सुनो, अहंकार ना करो। आज घर में लड़ाइयां हैं ईगो की वजह से, गांव में लड़ाई है ईगो की वजह से, देशों में लड़ाइयां हैं ईगो की वजह से, और कोई क्षेत्र इससे बचा नहीं है। कोई भी क्षेत्र, चाहे वो राम नाम का क्यों ना हो, यहां भी लोगों के अंदर ईगो आ जाती है। मैं उससे कम नहीं, मेरे में क्या कमी, उसमें क्या ऐसा। जी नहीं, भक्त जन तो दीनता नम्रता के पुजारी होते हैं कि नहीं भाई, मैं तो सबसे दीन हूं, नम्रता हूं, रखने वाला हूं। अहंकार को ऊपर हावी होने ना दो, क्योंकि अगर ये हावी हो गया तो परम पिता परमात्मा को नहीं पा सकोगे। इसलिए नम्रता धारण करो। यह हमारे पुरातन समय से बताया गया। पर आदमी के अंदर बहुत तरह के अहंकार हैं। कुछ तो ऐसे होते जिनको कोई समझा भी नहीं सकता। राज पहुंच का अहंकार, धन दौलत का अहंकार, जमीन जायदाद का अहंकार, थोड़ा शरीर अच्छा है शरीर का अहंकार, चंद लोग देखने लग गए उसका अहंकार, अपनी सोच का अहंकार कि मेरे जितना चतुर चला कोई है ही नहीं, मैं ही सारी दुनिया से समझदार हूं, बाकी तो पैदल घूम रहे। मतलब उसके कहने का मतलब होता है दिमाग भगवान ने मेरे को दे दिया, बाकी को तो खाली डिब्बा है। तो ये भी एक अहंकार है। और क्या लिखा हमारे धर्मों में, अहंकार को मार जरूर होती है, आज नहीं तो कल होती है। अहंकार मत किया करो। रावण से बड़ा आज तक अभी तक कोई इंसान नहीं है आदमी के रूप में। सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट था जिसके कंधे पे एटम परमाणु रहता था और दिखता तक नहीं था।
इतनी शोध थी, इतना अदृश्य शक्तियां उसने प्राप्त कर रखी थी। उसके पास पुष्पक विमान कह लीजिए, आज की भाषा में बोले तो उसको क्या बोलें, शायद ऐसा तो कोई लैंडिंग करता नहीं जैसा वो लैंडिंग करता था। चलो हवाई जहाज या जहाज कह देते हैं समझाने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ रावण के हाथों की और विभीषण के हाथों की, और एक उनके भाई बताते हैं जिनसे वो लेके आए थे, उनके हाथों की पकड़ से और उनकी प्लस रेट से, उनकी सोच से ही उड़ता था। जैसे वो हाथ रखते थे और अंदर दिमाग में सोच की कि इतना किलोमीटर ऊपर जाना चाहिए, वो उतने किलोमीटर ऊपर चाहता था। कि भाई इतने माइल्स, इतने कोस की स्पीड होनी चाहिए, उतनी ही स्पीड पकड़ता था। आज के रोबो क्या ऐसा नहीं कर रहे? क्या आप ही फन्ने का है? आपसे पहले कोई जिंदा नहीं हुआ दुनिया में विज्ञान को मानने वाला? क्या कर लिया आपने? एक रोबो सुपर कंप्यूटर बना लिए हैं। तो अगर आपके अकॉर्डिंग कंप्यूटर आदमियों की तरह काम करने लगे हैं, तो क्या आपसे पहले ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसने इतनी साधना कर ली हो, विज्ञान को इतना पा लिया हो कि विमान उसकी वो प्लस रेट से, उसकी थॉट से चलता था? हो सकता है आज भी आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो जाए, पर अभी तक तो हुआ नहीं। कितना बड़ा साइंटिस्ट था वो। और आज तक किसी में ऐसा गुण नहीं आया। चंद्रमा की रोशनी से भी वो काम लेता था, पूरी लंका जगमगाती थी। सूरज की रोशनी, सौर ऊर्जा उस टाइमों में भी उसके पास थी। जब चाहे बरसात करवाता था, यहां चाहे बरसात करवा लेता था। और वो जहाज की चर्चा कर रहे थे, कहीं भी लैंड करवा लेता था। उसके लिए हेलीपैड नहीं बनाने पड़ते थे। तो गजब था ना वो। चलो अभी तो उसके थोड़े से गुण बताए हैं। बहुत भक्ति में अव्वल था। शिव जी का, जो महादेव जी हैं हमारे, उनका बहुत बड़ा भक्त था। बहुत वरदान थे उनके पास। तो ये थोड़ी सी बात, इतनी में एक भी बात आप में हो, चलो माना थोड़ा सा अहंकार आ सकता है। अगर नहीं है तो फिर किस बात का अहंकार? उसने भी किया कि मैं मौत को भी हरा दूंगा, क्योंकि बाकी चीजें वो जीत चुका था। क्योंकि उसको लगा मेरी नाभि में अमृत का कुआं है। यहां तक कि उसकी लाइफ का जो चक्र था वो खत्म नहीं होने वाला था। श्वासों पे नियंत्रण कर लिया था, लेकिन वो श्वास थे तो ना उतने ही जितने लिखे हुए थे। पर उसको लगता था मैं अमृत मेरे अंदर है, नाभि में है, इसको प्रयोग करके मैं भक्ति के द्वारा कभी नहीं मरूंगा, तो मौत से भी टक्कर ले लूंगा। इसी अहंकार में उसने सीता माता को उठाया। और फिर आप जानते हैं, एक लखपूत सवा लख नाती, तै रावण घर दिया न बाती। क्या है ऐसा आप में जो अहंकार कर रहे हो? कौन सी ऐसी चीज है जो रावण के पैर के बराबर ही करते हो आप? चंद नोट आ गए, चंद पैसे आ गए, थोड़ी ऐश कर ली, और चार लोगों ने राम अच्छो जी, ये नहीं सोचा कि मेरे को नमस्कार क्यों होती है। सोचा नहीं, बस कहता अच्छा मेरे में कुछ स्पेशल हो गया। अरे भाई कभी शीशे में मुंह देखना, खुद ना डर जाना कहीं देख के, बुरा ना बनाना भाई। कई सज्जन ऐसे भी होते हैं, उनको भी लगता है कि नहीं मेरे में कुछ अलग है। 10 लोग नमस्कार, अलग हो गया कोई रुतबा, अलग हो गया अगर आप ऑफिसर हैं, अलग हो गया कोई राज पहुंच है, तो थोड़ा सा लोग मिलने जुलने ज्यादा लगते हैं। कोई पीर फकीर है उसको भी सलामें होने लगती हैं। पर फिर भी अहंकार का तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि सलामें अगर संत पीर फकीर को हो रही हैं तो उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम के लिए। अहंकार किस चीज का, किस बात का, क्यों? खुद ही जो करते हैं वो खुदा से दूर रहते हैं। अहंकार जो करते हैं वो दूर रहते हैं राम से। दीनता नम्रता धार के पा लेते हैं राम को। दीनता नम्रता,
एक भक्त के गहने हैं, इंसान के गहने हैं। जो ऐसे पहन लेता है वो सही रास्ते पे चल पे तो बहुत खुशियां हासिल कर लेता है, और गलत रास्ते पे चल पड़े तो ठगियां भी बहुत मार लेता है। आपने देखा होगा गांव शहरों में कई लोग होते हैं जिनको मीठी छुरी कहा जाता है। हमने तो देखा भाई, पक्का आजमाया हुआ है। आप जाओ, आओ जी आओ जी आओ, बैठो जी बैठो, बैठो जी बैठो, कैसे आए जी और क्या हाल चाल है आपके। यूं लगता है यार अच्छा कहीं रिश्तेदारी में तो नहीं आ गया, आया दुकान पे सामान लेने, फिर आओ जी चाय पियो जी, आओ जो बिस्किट मंगाओ, फुलाओ मंगाओ। मंगाना नहीं होता, बातों बातों से घर पूरा। उनके इशारे बड़े अजीब होते हैं। अरे 2 कप चाय ले आना, 2 कप चाय ले आना, कि मत लाना मत लाना, थोड़ा लेट देखेंगे। इतने में ग्राहक उठ के चला जाता, अरे अच्छा तू चाय नहीं लाया, चाय नहीं लाया, चाय नहीं लाया। हाथ यूं चल रहा होता है। मैं अच्छा बेटा, देखा होगा आपने भी, कहीं ना कहीं तो देखा होगा, पर समझे नहीं होंगे, वो एक अलग बात है जी। बहुत सज्जन हाथ खड़े कर रहे कि हाँ देखा है ऐसा जी, हाथ नीचे कर ले, तो देखा है आपने। तो मतलब ये कलाकारी है, कलाकारी। अब पहले शुरू में हमने खुद सुना है कि अच्छा 2 चाय लेना, 2/4 कर देना। किसका ध्यान होता है? अगर ग्राहक का ध्यान तो अपने सामान में है। 2/4 का मतलब 2 कप चाय होना चाहिए, बाकी चाहे पानी डाल रहे, पैसे 2 के दूंगा, उसको 4 कप में डाला ना, 2/4। तो आदमी आराम से बैठा होता है और उसने अपना काम कर दिया। तो इस तरह से है तो मीठी छुरी। 10 वाली चीज 50 में या 100 में दे दी, 100 वाली चीज 700 में दे दी। नहीं जी नहीं जी, मेरे को घर में नहीं पड़ती इतने की, तो घर में नहीं पड़ती तो फिर दुकान इतनी बड़ी कैसे बना ली भाई? अगर घर में नहीं पड़ती तो कुछ कमा ही नहीं रहा, पर जुबान मीठी है। और जो कड़वा बोलते हैं सब कुछ गवा बैठते हैं। तो वो बात आपको सुनाते, कई बार सुनाई, बेपरवाह जी सुनाया करते थे कि कोई व्यापारी था और वो क्या करता था, पशु वगैरह खरीदने करने बेचने करने ऐसा। तो शाम का समय हो गया, सामान अपने साथ रखते थे भाई, थोड़े पशु इस गांव से लिए, वहां रुक गए जंगल में, फिर उस गांव से लिए, ऐसे आगे व्यापार किसी को दे दिया, पशु किसी से ले लिया। तो कहीं रुक गए, कहते चलो यार मैं सब्जी बना लाता हूं। जुबान वो आपको आगे बताते हैं कैसी थी। तो उसके पास उस समय आमतौर पे क्या होता है, आलू जल्दी खराब नहीं होते, तो आलू उसके पास थे। और वो एक घर में चला गया, देखा कि ये घर से पूछते हैं, देखा घर में अकेली माता है। तो कहता जी माता मैं क्या ये सब्जी बना लूं? उसने पता नहीं क्या बोला होगा, पर हम नहीं बोल सकते। तो कहने लगे भाई चूल्हा पड़ा है और चल रहा है, बना ले बेटा। बनाने लगा और बातें करने लगा। कहने लगा माता आपके कितने पशु हैं? कहती बेटा तूने क्या करना है? कहता नहीं नहीं फिर भी माता। कहती है एक भैंस गाय है मेरे पास। उसने अपना अकॉर्डिंग बता दिया जो भी था। तो कहने लगा अच्छा अच्छा। कहने लगे माता आपका गेट बहुत छोटा है। कहने लगे तूने गेट से क्या लेना बेटा? कहता नहीं नहीं मैंने तो क्या लेना है, पर माता अगर आपकी भैंस मर गई तो निकलेगी कैसे गेट से बाहर? कहती तू सब्जी बना ले। सब्जी बनाने आया, बना। फिर चल पड़ा, जुबान का कड़वा, बोलना कड़वा। कहता बेटे कितने आपके? कहती एक बेटा है, भगवान की कृपा है, बढ़िया है। कहता शादीशुदा है? कहता हाँ। सब्जी बन गई थी, तैयार हो गई थी, इतने में क्यों बातें करते करते तैयारी में थी। तो कहने लगा एक ही बेटा है? कहते हाँ। बढ़िया है भाई, तेरे को क्या? कहता नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं है, शादीशुदा है। और इतने में सब्जी तैयार हो गई, ऐसे करके अभी देख ही रहा था किसी में डालूं, साथ में बोल पड़ा। कहता माता अगर आपका बेटा मर गया तो आपकी बहू किसको करेगी? वो तंदूर तपाने वाला पंजाबी च कुडन कहते हैं, लकड़ी होती है। कहते खर्चा, आगे वाली गालियां आप जानते हो क्या दी होंगी। 2-3 गालियां दी और लठ उठाया जैसे ही। अब सब्जी तैयार थी, उसने और तो कुछ देखा नहीं, अब पड़ेंगी। परना रखा करते थे पुराने टाइम में, आज भी रखते हैं कोई ना कोई, ऐसे कपड़ा होता है तो उसमें डाली और बांधी और
तारी बांध ली और पीछे पीठ पे एक दो लगी होंगी, निकल लिया इतने में। वो माता ने छोड़ दिया, फिर निकल गया, चलो छोड़ो, गालियां गुलियां देके वो भाग गया। वो भागता जा रहा है, उसको लगा माता पीछे आ रही है। तो पंचायत होती थी गांव में, चबूतरे से बना देते थे सांझी जगह पे। तो वहां कुछ लोग बैठे थे, कहते और रुको 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 रुको। कहते क्यों? कहते यार तेरा कुछ गिरता जा रहा है। क्या गिरता जा रहा है? कहता ये जुबान का रस है, वो गिरता जा रहा है। तो हो सकता है आप में भी कईयों का गिरा होगा पहले कभी जिंदगी में, राम नाम से जुड़ गए तो बच गए। तो इस रस को गिराया ना करो, इस रस से जोड़ा करो, तोड़ा ना करो समाज में किसी को। मतलब मीठा बोलना सीखो, दीनता नम्रता, पर मीठा अच्छे कर्म के लिए। मीठा बोलने से, बेगर्ज प्यार करने से, निस्वार्थ भावना से जो अच्छे कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान उनको जल्दी मिल जाया करते हैं। तलवार का जख्म भर जाता है और कड़वा बोली का जख्म नहीं भरा करता। जब भी वो सामने आता है उसकी कही हुई बात याद आ जाती है। इसलिए याद रखो, मीठा बोलना और दीनता नम्रता के साथ चलना सीख लो, क्योंकि दीनता नम्रता ही एक ऐसी सीढ़ी है जिसके द्वारा चढ़ते हुए आप राम को पा सकते हैं, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को पाया जा सकता है।